हर किसी की जिंदगी में सपना होता है आगे जाकर कुछ न कुछ बने, इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ लोग जिंदगी में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। कुछ लोग जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, तो कुछ IAS IPS बनकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक IAS ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको IAS के एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप 10-12 पास करने के बाद आपको किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप IAS ऑफिसर बन सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे IAS बनने की पूरी जानकारी, वो भी हिंदी में। हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। IAS भारत की सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने तेज दिमाग वाले लोग, स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। इनके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको IAS एग्ज़ाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती है, फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक IAS ऑफिसर क्या होता है, IAS ऑफिसर की पावर क्या होती है, ये IAS ऑफिसर काम क्या करते हैं और IAS बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हर साल UPSC इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें IAS, IPS, IRS इत्यादि शामिल होते हैं। UPSC में IAS का एग्ज़ाम क्लियर करके आपको अलग अलग जोन में भेज दिया जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM इत्यादि। तो चलिए अब जानते हैं कि IAS कौन बन सकता है। सबसे पहला कैंडिडेट इंडिया, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट में। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए। इस कैटेगरी में स्टूडेंट आप सिर्फ 6 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। SC ST के लिए उम्र 21 से 37 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC के लिए 21 से 35 साल तक उम्र होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है और इस कैटेगरी में जनरल और OBC के लिए कुल 9 अटैम्प्ट दिए गए हैं तथा SC ST के लिए कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट लिमिट नहीं है। आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जनरल पदों के लिए 37 ईयर और OBC के लिए 40 ईयर उम्र रखी गई हैं। SC ST के लिए 42 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 50 साल। IAS ऑफिसर कैसे बने? सबसे पहला पड़ाव है कि 12th क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12th की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं की परीक्षा पास करें। दूसरा, अब ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे कि आप 12th पास करने के बाद आपको अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होती है, क्योंकि IAS ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। UPSC की सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। तीसरा, अब UPSC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप UPSC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। इसके अंदर आपको फाइनल ईयर में ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप IAS, IPS, IRS जैसे एग्ज़ाम देने हैं तो सभी के लिए आपको UPSC एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि UPSC इन सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और सबसे मुश्किल एग्ज़ामों में से एक है। जैसे ही आप UPSC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सबसे पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा द मेन एग्ज़ाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम।
यूपीएससी एग्जाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्जाम यही क्लियर करना होगा, जिसका नाम है द प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं। दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको ये एग्जाम किसी भी हालत में क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 5वां, जैसे ही आप पहले एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अब आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। यह थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस एग्ज़ाम को बहुत ही कम लोग क्लियर कर पाते हैं। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से इन एग्ज़ाम्स के अंदर टॉप मार्क्स लाने होंगे। 6वां राउंड, अब इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आप दोनों राउंड क्लियर हो जाएं, उसके बाद अब आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं, जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। तो इस तरह आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे कि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको ट्यूशन लेना होगा, आपको सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम पास करना होगा और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो था कि हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका कोई भी सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।